राजा ब्रह्मदत्त के राज्य में उनका एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री देवदत्त था। और देवदत्त इतना बुद्धिमान था कि राजा के किसी भी निर्णय में वह अपनी सलाह दिया करता था। राजा कोई भी निर्णय अगर लेना हो तो देवदत्त से एक बार सलाह मशवरा ज़रूर करते थे। देवदत्त को इस बात की खुशी थी कि राजा मेरा इतना सम्मान करते हैं और साथ में प्रजा भी मेरा इतना सम्मान करती है। इस बात का निर्णय करने के लिए कि यह जो मेरा सम्मान हो रहा है वह मेरी बुद्धिमानी के कारण हो रहा है या फिर मेरे सदाचारी के कारण हो रहा है, वह एक योजना बनाता है। और एक बार जब राज्यसभा से वापस लौटते समय वह कोषागार से एक सोने का सिक्का, कोषागार मतलब जहाँ धन इकट्ठा होता था राजाओं का, वहाँ से एक सोने का सिक्का उठा लेता है और चलने लगता है। यह सब कोषाध्यक्ष देखता है। वह अपने मन में विचार करता है कि देवदत्त के द्वारा यह काम क्यों किया जा रहा है, तो शायद ही कोई प्रयोजन होगा जिस वजह से देवदत्त ऐसा कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष देखता है और अपने मन में विचार करता है, यह बात किसी से नहीं कहता। अगले दिन जब पुनः राज्यसभा से वापस लौटते हुए देवदत्त 2-3 सिक्के फिर सोने के उठा लेते हैं और चलने लगते हैं। कोषाध्यक्ष यह देखता है, फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कहता, शायद कोई प्रयोजन होगा, फिर अपने मन में विचार करता है। तीसरे दिन जब राज्यसभा से वापस लौटते समय देवदत्त पुनः एक मुट्ठी सोने के सिक्के उठा लेते हैं और चलने लगते हैं। तो अब कोषाध्यक्ष से नहीं रहा जाता है। वह कहता है कि यह नीच काम क्यों देवदत्त के द्वारा किया जा रहा है। वह तुरंत राजा को इसकी सूचना देता है। राजा को भी क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि आखिर ऐसा देवदत्त के द्वारा क्यों किया जा रहा है। देवदत्त एक भले आदमी हैं, हमारे राज्य में एक सलाहकार के रूप में नियुक्त हैं और यह नीच काम उन्हें शोभा नहीं देता है। वह विचार करते हैं और इसके बाद जब अगले दिन राज्यसभा बिठाई जाती है, सभी मंत्री वहाँ उपस्थित रहते हैं, तो राजा को पहले से क्रोध था, इसलिए वह देवदत्त को इस नीच काम के लिए, इस चोरी की हरकत के लिए उन्हें उनके हाथ काटने का दंड उन्हें सुना देते हैं। और यह सुनकर देवदत्त थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि राजन, यह जो काम है यह मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया हूँ। मुझे 2-3 सिक्के, 2-4 सिक्के सोने के अगर मिल भी जाते हैं तो मैं कोई अमीर नहीं हो जाऊँगा। यह मेरी एक योजना थी। मैं यह निर्णय करना चाहता था कि यह जो मेरा सम्मान हो रहा है यह मेरे बुद्धिमानी के कारण है, यह मेरी सदाचारी के कारण है। तो आज मुझे ज्ञात हो गया है कि यह जो मेरा सम्मान हुआ करता था वह मेरे सदाचारी के कारण था। बुद्धिमान तो मैं कल जितना था आज भी उतना ही हूँ, मेरी बुद्धिमानी तो आज भी उतनी है, लेकिन मेरा जो आचरण था, अच्छा आचरण था, कल जितना था आज वह समाप्त हो गया है, जिसकी वजह से आपने मुझे इस सभा में दंड दिया है। राजा को पूरी बात समझ में आ जाती है। वह देवदत्त की बात से प्रसन्न होते हैं, उनकी यह योजना उन्हें समझ में आ जाती है और देवदत्त को माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही है कि हम बुद्धिमान हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें सदाचारी भी होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी समय हमारी बुद्धिमानी काम ना पड़े, लेकिन हमारे सदाचार की वजह से हमें कोई फ़ायदा हो जाए, हम किसी मुसीबत से बाहर आ जाएं। और आज के समय में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के निकल चुके हैं, आज हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, न्यूटन, आइंस्टीन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। पुस्तकों में इनका नाम चलता है, सभी ने जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें कम लोग जानते हैं। और आज हम बात करते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन की बात करेंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करेंगे, और इसके बाद महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुषों की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें एक देश का छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। और यह सिर्फ कारण है इनके बुद्धिमान होने के साथ साथ इनके अच्छे आचरण का। यदि आपका आचरण अच्छा है तो आप हर जगह सम्मानित होंगे। आपको यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल में जुड़ें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। और आपने जो हमें पिछले वीडियो के लिए प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी पर।